और आज का सत्य वचन उस आर्थिक फैसले पर जिस पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, ये शब्द तो आप जानते होंगे, और अब अर्थव्यवस्था के बाजार में जो नया शब्द आया है वो एसेट मोनेटाइजेशन है। दरअसल मोदी सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसके तहत सरकारी संपत्तियों को किराए पर देकर पैसा कमाने की कोशिश की गई है। यही है एसेट मोनेटाइजेशन। इस पे सड़क, ट्रेन, एयरपोर्ट को प्राइवेट हाथों में देकर पैसा इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। आरोप यह लगा दिया कि 70 साल में जो कुछ देश ने बनाया, मोदी सरकार उसे निजी हाथों में, मतलब प्राइवेट हाथों में सौंपने जा रही है। सरकार की तरफ से भी पलटवार जोरदार आया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्राइवेट हाथों में सरकारी संपत्ति देना ये जरूरी है या फिर ये सरकार की मजबूरी है? आज इसी का सत्यवचन जानते हैं। प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में थोड़ा झांक लें। पावर, टेलीकॉम, वेयरहाउसिंग, माइनिंग, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ये जो एसेट्स हैं, इनको बनाने में 70 साल लगे हैं। और इनको बनाने में हिंदुस्तान की जनता ने लाखों करोड़ रुपए अपना पैसा डाला है। ये पूरा का पूरा 3-4 लोगों के हवाले किया जा रहा है। $6 लाख करोड़ भारत की तिजोरी में आएगा। राहुल गांधी को इस बात से तकलीफ है। सरकार में प्राइवेट का मेल है, बेचने, खरीदने, किराए पर देने का खेल है, और विरोध की सियासत कहती है सरकार की इस नीति में ही झोल है। प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। सूरज ढलने को था, शाम निकलने को थी, फिजा रंगीन और मौसम भी सुहाना। लेकिन दिल्ली की सियासी तासीर उस वक्त गर्म हो चली जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले आए और सरकार की मोनेटाइजेशन नीति यानी सरकारी संपत्ति को प्राइवेट हाथों में दिए जाने के फैसले को सियासत के कटघरे में खड़ा कर दिया। अब देखिए, ये जो एसेट्स हैं, इनको बनाने में 70 साल लगे हैं। और इनको बनाने में हिंदुस्तान की जनता ने लाखों करोड़ रुपए अपना पैसा डाला है। ये पूरा का पूरा 3-4 लोगों के हवाले किया जा रहा है। मैंने कोरोना के बारे में बोला था, आप लोगों ने मजाक उड़ाया। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, और हिंदुस्तान का युवा आप अच्छी तरह सुन लीजिए। जैसे ही ये होगा, वैसे आपको रोजगार मिलने का चांस खत्म हो जाएगा। ये हिंदुस्तान की पूंजी बेची जा रही है, मगर ये आपके भविष्य पर आक्रमण है। नरेंद्र मोदी जी अपने 2-3 उद्योगपति मित्रों के साथ हिंदुस्तान के युवा पर आक्रमण कर रहे हैं। और आरोप तो यही लगाया कि देश की संपत्ति प्राइवेट हाथों में दी जा रही है। इन आरोपों में सच्चाई क्या है, सरकार की योजना की गहराई क्या है, आज इसी पर सत्यवचन की तलाश होगी। दरअसल आक्रामक अंदाज में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हुई क्योंकि देश को आर्थिक बर्बादी से बचाने और मुश्किलों से निकालने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च की है। इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों में सरकारी संपत्ति लीज पर दी जाएगी। इसके जरिए 2025 तक कुल 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। और बड़ी बात यह कही गई कि इस योजना में सरकारी संपत्तियों का मालिकाना हक बेचा नहीं जाएगा, बल्कि उसे लीज यानी किराए पर दिया जाएगा। और जब किराए पर देने का सिलसिला शुरू होगा तो उसमें सड़कें भी प्राइवेट हाथों में जाएंगी, ट्रेन भी प्राइवेट होगी, स्टेशन भी प्राइवेट होगी, पटरी भी प्राइवेट होगी, प्लेन भी प्राइवेट होगी। ऐसे तमाम कई तंत्र हैं जिन्हें प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा और दावा यही कि उससे देश को आर्थिक मुश्किलों से निकाला जाएगा, विकास की राह पर ले जाया जाएगा।
लेकिन विपक्ष ने सरकार को यहीं पर घेर लिया कि जो 70 सालों में बनाया उसे प्राइवेट के हाथों में लुटाया और फिर आमना सामना हो गया। हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं हैं। हमारा प्राइवेटाइजेशन का लॉजिक था। लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेटाइज नहीं करा जाता था। इसमें से रेलवेज स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री हम मानते थे। स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों को ट्रांसपोर्ट देती है, स्ट्रेटेजिक क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। मैं दोबारा कहती हूँ, 6 लाख करोड़ भारत की तिजोरी में आएगा। राहुल गांधी को इस बात से तकलीफ है। मैं दोबारा कहती हूँ, भारत सरकार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि ओनरशिप हर एसेट की भारत सरकार के पास रहेगी। शायद दिक्कत राहुल जी को इस बात की है। मैं दोबारा प्रश्न करती हूँ कि जब एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन कांग्रेस की सरकार ने किया, जब एक्सप्रेसवे का मोनेटाइजेशन कांग्रेस की सरकार ने किया, जब रेलवे स्टेशन के लिए प्राइवेटाइजेशन के लिए या उसको मोनेटाइज करने के लिए आरएफपी कांग्रेस की सरकार ने निकाला, तब क्या राहुल गांधी देश बेच रहे थे? सरकार कहती है पिछली सरकार ने भी प्राइवेटाइजेशन किया था और विपक्ष के राहुल कहते हैं हमने सिर्फ घाटे की कंपनियों को प्राइवेट हाथों में दिया था। पक्ष विपक्ष के तर्कों के बीच मुद्दा ये है कि आखिर सरकार क्या क्या चीजें प्राइवेट हाथों में देने जा रही है, जो देने की तैयारी है उससे कमाई कितनी होनी है। तो जवाब के तौर पर इन आंकड़ों को अब जहन में भरते चलिएगा। सरकार हाईवे को प्राइवेट हाथों में देने जा रही है, 1,60,000 करोड़ रुपए उससे कमाने की उम्मीद है। रेलवे 1.5 लाख करोड़ रुपए वहां से कमाई होगी। 45,200 करोड़ की कमाई पावर ट्रांसमिशन प्राइवेट हाथों में देकर होगी। पावर जनरेशन 39,832 करोड़, टेलीकॉम 35,100 करोड़, वेयर हाउसिंग 28,900 करोड़, गैस पाइपलाइन 24,462 करोड़, प्रोडक्ट पाइपलाइन 22,504 करोड़, खनन 28,747 करोड़, एविएशन 20,782 करोड़, बंदरगाह 12,828 करोड़, स्टेडियम 11,450 करोड़, रियल एस्टेट 15,000 करोड़। इन सभी क्षेत्रों की इतनी संपत्तियों को लीज पर यानी किराए पर देकर सरकार 2025 तक 6 लाख करोड़ रुपए कमाना चाहती है। यानी लक्ष्य बहुत बड़ा है और लक्ष्य पर आरोप कि सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा तो बचेगा क्या? तो ऐसे में वित्त मंत्री ने साफ किया है that ownership of assets remains with the government. That was a slide shown. I'm just showing it here. The ownership remains of those assets with the government, and there will be a mandatory hand back. They'll have to give back after a certain time. So let there not be any confusion. Oh, this government is selling away. No, these are assets, brownfield, which will be still with the ownership of the government. यानी वित्त मंत्री ने योजना के ऐलान के दौरान ही कह दिया था कि बेचा नहीं जाएगा, सब कुछ किराए पर दिया जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से यह भी नहीं बताया गया कि कितने दिन या कितने साल के लिए ये सारी सरकारी संपत्तियों को लीज पर यानी किराए पर दिया जाएगा। ये 5 साल के लिए भी दिए जा सकते हैं और 99 साल के लिए भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ साफ तो है नहीं। मगर हाँ, ये साफ है कि जल्द ही 12 एयरपोर्ट प्राइवेट हाथों में दे दिए जाएंगे। भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदौर, रायपुर, ये 6 एयरपोर्ट हैं जिनसे इतनी कमाई होगी और इनको प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। उसके बाद अगले साल चेन्नई 2800 करोड़ रुपए, विजयवाड़ा 600 करोड़ रुपए, तिरुपति एयरपोर्ट 260 करोड़ रुपए, वडोदरा 245 करोड़ रुपए, भोपाल 159 करोड़ रुपए, हुबली 130 करोड़ रुपए। इतने पैसे में इन एयरपोर्टों को प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा। यानी एयरपोर्ट का रखरखाव प्राइवेट कंपनियां करेंगी और सुविधाओं के बदले पैसे भी वो अपने हिसाब से चार्ज करेंगी। और सरकार बार बार कहती है कि हम बेच नहीं रहे, किराए पर दे रहे, मगर कितने दिन के लिए दे रहे ये भी नहीं बता रहे। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कल जो वित्त मंत्री जी द्वारा घोषणा हुई उसमें साफ कहा गया है कि सरकार अपनी ओनरशिप को रिटेन करेगी और मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया में
सरकार की ओनरशिप को मेंटेन करने के साथ साथ ये भी चिन्हित किया गया कि सभी राज्य अपने नोडल ऑफिसर्स इस पूरी प्रक्रिया के लिए घोषित करेंगे। क्या राहुल गांधी का ये मानना है कि वो राज्य की सरकारें भी जो इस प्रकार का मोनेटाइजेशन कांग्रेस के नेतृत्व में कर रही हैं, वो सब अपने राज्यों को बेचने का काम कर रहे हैं? सरकार की सफाई से इतर कोशिश तो सरकार की कमाई की है और सबसे ज्यादा कमाई सड़क से होने की उम्मीद है और सरकार को सबसे ज्यादा पैसा हाईवे से मिलने की उम्मीद है। कुल 27,600 किलोमीटर की सड़क का संचालन प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा, जिससे सरकार ने 1,60,000 करोड़ की कमाई का लक्ष्य रखा है। सड़कों को प्राइवेट कंपनियों को लीज पर यानी किराए पर दिया जाएगा। लीज की अवधि कितनी होगी ये अभी नहीं बताया गया है। साथ ही 400 रेलवे स्टेशन को प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा। 90 पैसेंजर ट्रेन को प्राइवेट कंपनियां चलाएंगी। 1400 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को भी लीज पर देने का प्लान है। पहाड़ी इलाकों में रेलवे संचालन भी निजी हाथों में जाएगी। कालका, शिमला, नीलगिरी, माथेरन ट्रैक इसमें शामिल है। और यहीं पर विपक्ष आरोप लगाता है कि कम से कम रेलवे को तो प्राइवेट हाथों में नहीं देना था। रेलवे जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बिना भाइयों और बहनों देश के गरीब लोग एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकते। आज जो लोग ट्रेन में बैठे हैं, आप सुनिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए रेलवेज, 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें, रेलवे ट्रैक और वुडशेड। और जो हमारे रेलवेज के एम्प्लॉई हैं, आप भी बात समझ लीजिए, जब ये रेलवे से छीनकर किसी प्राइवेट एंटिटी को दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए आपके रोजगार का क्या होने वाला है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। विपक्ष कहता है जब चंद रईसों का एकाधिकार बढ़ेगा तो रोजगार खत्म हो जाएंगे और सरकार कहती है इससे तो रोजगार बढ़ेगा, कमाई बढ़ेगी और उस कमाई की तलाश हर सेक्टर में हो रही है। इसी कोशिश में बीएसएनएल और एमटीएनएल के टावर भी प्राइवेट को किराए पे दे दिए जाएंगे। भारत नेट फाइबर की 2,86,000 किलोमीटर लाइन भी प्राइवेटाइज होगी। भारत सरकार के 8 होटल भी प्राइवेट प्लेयर को लीज पर दिए जाएंगे। सरकार ने लक्ष्य बड़ा रखा है और दांव पर भी बड़ी चीजें लगी हुई है, लेकिन मुश्किल इतनी भर नहीं है, क्योंकि सड़क, रेल, गैस इन सबको खरीदेगा कौन? सवाल ये भी बना हुआ है, क्योंकि सरकार की बहुत कोशिश के बाद भी एयर इंडिया अब तक बेची नहीं जा सकी। LIC को भी खरीदार मिल नहीं रहा। 2020-21 में 2.1 लाख करोड़ रुपए विनिवेश के जरिए जुटाने का लक्ष्य था। सरकार सिर्फ 15,520 करोड़ ही इकट्ठा कर पाई। उसमें भी कई कंपनियों को सरकारी कंपनियों के हाथों ही बेचना पड़ा। मतलब जितना लक्ष्य रखा था उसका सिर्फ 7.39% हासिल हुआ। 2021-22 में फिर से 1,75,000 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इस बार भी लक्ष्य पूरा हो पाएगा कि नहीं, इस बात पर संदेह है। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार कोशिश तो कई कर रही है, लेकिन सत्य वचन अभी का तो यही है कि अर्थव्यवस्था फिलहाल डामाडोल स्थिति में बनी हुई है। तो देखिए, पक्ष विपक्ष के आरोपों के बीच ये जो एसेट मोनेटाइजेशन पॉलिसी है अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, इसका सत्य वचन यही है कि डिसइन्वेस्टमेंट जिसे लेकर 2020-21 के लिए सरकार ने जो लक्ष्य रखा था उसका महज 7%, 7.39% ही सरकार हासिल कर पाई। ऐसे में ये एसेट मोनेटाइजेशन के लिए सरकार ने जो 2025 तक 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है, वो सरकार किस हद तक अमल में ला पाती है, कितना हासिल कर पाती है, क्या ये लक्ष्य व्यवहारिक है? ये तमाम सवाल और इनसे जो जवाब मिलेंगे उसी से तय होगा एसेट मोनेटाइजेशन की पॉलिसी जो सरकार लेकर आई है वो कितनी देशहित में है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।